यह कहानी आपको क्यों सुननी चाहिए? बच्चों को समझाना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। आप उसे मना करते जाइए कि वो बाजार में पिज्जा के लिए रोना बंद कर दे और उसका रोना बढ़ता ही जाता है। ऐसे में आपको कुछ ऐसे तरीकों की जरूरत है जिससे आपका बच्चा आपकी बात सुने और समझे। बच्चों से अपनी बात मनवाने के लिए सबसे पहले उन्हें यह एहसास दिलवाना जरूरी है कि आप उससे अपनी बात क्यों मनवाना चाहते हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा रोते ही जाए और आपकी बात ना सुने तो, अगर वो आपको पूरी तरह से अनदेखा करके अपनी जिद करने लगे तो, यह किताब आपको इस तरह की समस्याओं से निपटने के तरीके बताती है। इस किताब की मदद से आप अपने बच्चे को सही रास्ते और गलत रास्ते के बीच में फर्क करना सिखा सकते, जिससे अगली बार वो खुद समझ जाए कि उसका ऐसा करना गलत क्यों है। बच्चों की भावनाओं को समझना क्यों जरूरी है। बच्चों को हर वक्त यह क्यों नहीं बताना चाहिए कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। बच्चों की तारीफ किस तरह से करनी चाहिए। अपने बच्चे से अच्छे से बात करने के कुछ तरीके सीखिए। जब हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते तो हमें बहुत गुस्सा आने लगता है और हम गुस्से में उनके साथ मार पीट कर देते हैं। लेकिन क्या इससे वो शांत हो जाता है? नहीं, बल्कि इससे उसका गुस्सा बढ़ जाता है और फिर वो हमारी बात नहीं सुनता। सबसे पहले आपको अपने बच्चों से बात करने के कुछ तरीके सीखने होंगे। जब तक आपका बच्चा आपकी बात को अपने मन से सुनने के लिए राजी नहीं होगा, तब तक उस पर आपके समझाने का कोई असर नहीं होगा। आइए देखें, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप अपने बच्चे को टीवी देखने से मना कर रहे हैं और वो आपकी बात नहीं सुन रहा है। अब उसे डांटने से पहले आप उसे समझाइए कि टीवी देखना के नुकसान क्या है। आपको लगे कि वो सही बोल रहा है। अगर देखा जाए तो लंबे बाल रखने में वाकई कोई बुराई नहीं है। तो आप उससे बात करके उससे समझौता कीजिए। अगर आपका बच्चा स्कूल से छूटने के बाद सीधा खेलने चला जाता है तो उसे समझाइए कि यह गलत क्यों है, या फिर उससे पूछिए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। फिर आप लोग साथ में बैठकर ऐसा हल निकालिए जिससे आपकी चिंता खत्म हो जाए और उसकी इच्छा पूरी हो जाए। एक बार उसे सही गलत की पहचान हो जाएगी तो आपके ना रहने पर भी वो एक अच्छा इंसान बनकर रहेगा। लेकिन अगर आप उसे सजा देंगे तो वह गलत काम तो जरूर करेगा, बस आपके सामने नहीं करेगा। अपने बच्चों को खुद से फैसला लेने का मौका दीजिए। एक वक्त ऐसा जरूर आएगा जब आप अपने बच्चों के साथ नहीं होंगे और उसे बाहर की दुनिया में जाकर अपने काम खुद से करने होंगे। उस वक्त उसे खुद से फैसला करना होगा कि उसके लिए क्या सही है और उसे क्या करना चाहिए। हो सकता है उससे गलतियां हों, हो सकता है वो मुंह के बल नीचे गिर जाए, लेकिन उसे फिर से उठना भी खुद से सीखना होगा, क्योंकि वहां पर आप उसके साथ नहीं होंगे। अपने बच्चे को उस वक्त के लिए तैयार करने के लिए आप उसे अभी से फैसले लेने दीजिए। आप उसे खुद से यह सोचने दीजिए कि उसे क्या करना चाहिए। अगर वो यह तय नहीं कर पा रहा है कि उसे अपना होमवर्क करना चाहिए या फिर भी कर पाएगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका बच्चा एक ड्राइंग बनाता है तो आप यह मत कहिए तुम तो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो। ऐसा कहकर आप बच्चे की तारीफ कर रही हैं, ना कि उसके काम की। जब तक उसे पता नहीं लगेगा कि वो अच्छा आर्टिस्ट क्यों है, तब तक वो खुद को नहीं समझ पाएगा। आप उससे कहिए जो नदी तुमने पहाड़ों से निकाली है वो बहुत खूबसूरत है और यह पेड़ तो बिल्कुल असली लग रहा है। इसके साथ आप इस बात का ध्यान रखिए कि तारीफ करते वक्त आप उसकी पुरानी गलतियों को मत उभारिए। आप यह मत कहिए कि पिछली ड्राइंग तो बहुत खराब थी, लेकिन यह अच्छी है। ऐसा करने से आपके बच्चे पर तारीफ का असर नहीं। इसके बाद आप अपने बच्चे पर बेवकूफ, नालायक, घमंडी या ओवर कॉन्फिडेंट होने का लेबल मत लगाइए। इससे आपके बच्चे को लगने लगता है कि वो वाकई वैसा है और समय के साथ वैसी ही हरकत करने लगता है।
अगर आप अपने बच्चे को बेवकूफ़ कहते रहेंगे तो वो मान लेगा कि वो कुछ नहीं सीख सकता और समय के साथ बेवकूफ़ बन जाएगा। इसी तरह आप भी खुद को अच्छे से बुरे का लेबल मत दीजिए। सिर्फ खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। लाकर अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपकी बात सुने और आपसे बात करे तो सबसे पहले आप उसकी भावनाओं को समझिए। उसे यह मत बताइए कि वो जो कर रहा है वो गलत है। उसे यह बताइए उसका ऐसा करना क्यों गलत है और इसके नुकसान क्या है। उसे थोड़ा आज़ाद छोड़ दीजिए ताकि वो खुद से फैसले लेना सीख सके। उसकी तारीफ कुछ इस तरह से कीजिए कि उसे पता लगे उसने क्या अच्छा किया है। अपनी भावनाएं दिखाइए। अगर आपका बच्चा घर देर से आता है तो आप गुस्से में आकर उसे सजा मत दीजिए बल्कि उसे बताइए कि उसके देर से आने पर आपको क्या परेशानी होती है। फिर आप उसके साथ बैठकर उससे इस बारे में सही तरीके से बात कर सकते हैं। अपने बच्चे के विचारों की इज्जत कीजिए। अपने विचारों को अपने बच्चों पर थोपना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ऐसा करने से आप उनकी आज़ाद सोच को खत्म करने लगते हैं। तो अगर अगली बार आपका बच्चा आपके साथ बहस करे तो उसकी बात सुनिए ताकि आप यह समझ सके कि वो क्या सोच रहा है।